गुड मॉर्निंग, डॉक्टर आशुतोष हियर। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन हमें कब कराना चाहिए और वैक्सीनेशन से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है और कब कब होता है। इसके बारे में कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं है जो ब्रीडर्स होते हैं, इसलिए हमें वैक्सीनेशन के बारे में कुछ गाइडेंस चाहिए जो कि मैं आज आप लोग को देने वाला हूँ। वैक्सीनेशन का मीन्स होता है कि किसी भी एनिमल्स में, ह्यूमंस में पैसिव इम्यूनिटी को प्रोवाइड करना। अब आप समझेंगे कि ये पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जब हम किसी भी इंडिविजुअल को कुछ इंजेक्शंस देके बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप कर देते हैं, जिससे जब कोई सेम बीमारी जिसकी एंटीबॉडीज अंदर बनी हुई है वो इन्फेक्ट करने की कोशिश करती है, तो अंदर बनी हुई एंटीबॉडीज उस बीमारी से लड़ती हैं और उस बीमारी को आने से रोकती हैं। जो चांसेस होते हैं उस बीमारी के आने के, वो परसेंट बहुत कम होता है, जिसे हम साधारण भाषा में वैक्सीनेशन कहते हैं। वैक्सीनेशन डिफरेंट टाइप के अलग अलग होते हैं, जो कि हर डॉक्टर का प्रोटोकॉल अलग अलग होता है। वैक्सीनेशन में डिफरेंट टाइप की बीमारियां जो कि वायरल हैं, कुछ बैक्टीरियल हैं, उनको कवर किया जाता है, क्योंकि इससे हमें हमारे पेट्स में डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटी रिसीव होती है जो कि उससे उनको बचाती है। जैसे कि कुछ कॉमन वैक्सीनेशन के जो शेड्यूल हैं वो 42 डेज से स्टार्ट होते हैं, कुछ 45 डेज से स्टार्ट होते हैं। अलग अलग वैक्सीनेशन का शेड्यूल अलग अलग होता है। कभी भी ब्रीडर से वैक्सीनेशन ना लगवाएं और ना ही कभी पेट शॉप के जो मेडिकल्स वाले होते हैं उनसे वैक्सीनेशन ना करवाएं, क्योंकि उन्हें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। आप उनके पास जाते हैं, वो आपको 1-2 वैक्सीनेशन दे देते हैं और उससे आपका जो वैक्सीनेशन होता है उसका जो हमारा एम होता है एक डिज़ायरेबल इम्यूनिटी को रीच करना, वो हमें नहीं मिल पाता। तो हमेशा अपने आसपास या जिस वेट्स के पास आप जाते हैं उस वेट्स के पास जाएं और उससे पूरी इन्फॉर्मेशन लें कि व्हाट इज़ द वैक्सीनेशन, व्हाट इज़ द इट्स रोल टू प्ले अ इम्यूनिटी एंड हाउ इट्स वर्क। तो मैं आज बात करता हूँ वैक्सीनेशन में कई तरीके की बीमारियाँ कवर की जाती हैं, जिसमें एक फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ डेडली डिसीजेस हैं, जैसे कि आपका पार्वो वायरस इन्फेक्शन, कैनाइन डिस्टेम्पर, ये रेबीज, लेप्टोस्पायरोसिस, एडिनोवायरसेस, इन्फेक्शियस कैनाइन हेमोरेजिक सिंड्रोम, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आपका डॉग वॉमिटिंग और डायरिया स्टार्ट करता है और उसके कुछ समय के बाद उसमें ब्लड आने लग जाता है। धीरे धीरे उसकी कंडीशन वर्स्ट होती है और जब इन्फेक्शन स्प्रेड करता है तो इट रीच टू द डिफरेंट सिस्टम, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में तो पहले से ही प्रेजेंट है, उसके बाद वो मूव करता है रेस्पिरेटरी की ओर, कार्डियक की ओर, नर्वस की ओर, जिससे कि सिम्टम जो है डे बाय डे वर्स्ट होते जाते हैं। और जहाँ पे इसमें ट्रीटमेंट कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी होती है, और डेली एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज पेट हैव टोटली ऑफ फीड या नियर अबाउट 90% ऑफ फीड, ना तो हम उसे वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं और ना हम उसे फूड दे सकते हैं। तो इसलिए हमें उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को बचाने के लिए IV फ्लूइड्स देने पड़ते हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए आपको वैक्सीनेशन कराना होता है। जो वैक्सीनेशन कराने इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब वैक्सीनेशन होता है तो डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटी हमारे डॉग्स को, कैट्स को मिलती है, जिससे कि
सेम बीमारी का एक्सपोजर होने पे उनके अंदर प्रेजेंट मेमोरी सेल उनसे लड़ती हैं और उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। तो वैक्सीनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। नेवर मिस द वैक्सीनेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पप की फर्स्ट ईयर की लाइफ होती है उसका वैक्सीनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस ऑल ओवर द लाइफ, जब तक एक डॉग आपका जीवित रहता है तब तक उस वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस बनी रहती है। लेकिन फर्स्ट ईयर का वैक्सीनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही प्लान तरीके से इसका वैक्सीनेशन जो है कराना चाहिए। अपने मन से टीके लेके या ब्रीडर से या फिर पेट शॉपकीपर से वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये इनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। ये 1 या 2 वैक्सीनेशन लगाने के बाद आपको बोलते हैं कि आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है और कुछ दिन के बाद आपका जो डॉग है वो पर्टिकुलर बीमारी से सफ़र करने लग जाता है। इसलिए डॉक्टर के पास जाएं, पूरी इन्फॉर्मेशन लें। हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन किए जाते हैं उनके डिफरेंट टाइप के प्लान्स हैं, जो कि आप आके विजिट करके उस प्लान को देख सकते हैं या कॉल करके बात कर सकते हैं। साथ में डिफरेंट टाइप के चार्ट्स इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे आपका न्यूट्रिशन चार्ट है, डिवर्मिंग का शेड्यूल बताया जाता है, इसको मेडिकेशंस कौन कौन सी देनी है, कुछ फीड्स अवॉइड करने होते हैं आपको, जनरल फीड के लिए बारे में आपको जानकारी दी जाती है। डाइटिंग चार्ट जिसमें आपको क्या खाना खिलाना है, कितना खिलाना है, उसकी क्वांटिटी कौन सी होगी, क्या फूड यूज़ करना है, इसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। साथ में आपके पप को कैसे नहलाना है, बाथिंग शेड्यूल क्या होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। कुछ जनरल मेडिकेशंस होती हैं जो कि पप की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, उनके बारे में चीज़ें बताई जाती हैं। तो एक कंप्लीट प्रोटोकॉल जो है हम फॉलो करते हैं और वैक्सीनेशन से आपका पपी डिफरेंट टाइप की डिसीज़ से बचा रहता है, क्योंकि आउटकम्स जो होते हैं इन बीमारियों से उबरने के वो बहुत ही पुअर होते हैं। कई बार जो हमारा पप होता है उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है और वो उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी होती है कि वो उस बीमारी से उबर नहीं पाता है और डेथ हो जाती है। तो इसलिए वैक्सीनेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको करवाना ही करवाना है। नेवर मिस द वैक्सीनेशन। दी वैक्सीनेशन आप मिस करते हैं तो आपको फ्यूचर में इसकी यू पे फॉर इट डेफिनेटली, एंड देयर दैट टाइम द कंडीशन इज क्रूशियल एंड यू कैन पे लॉट्स ऑफ मनी बट द आउटकम्स वेरी पुअर। तो इसलिए वैक्सीनेशन हमेशा समय पे कराएं। वैक्सीनेशन का पूरा शेड्यूल लें। 1-2 वैक्सीनेशन कराने के बाद वैक्सीनेशन को स्किप कभी ना करें। जब डॉक्टर आपको बोले कि आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है तभी आप उस चीज़ को कंप्लीट माने। और हर डॉक्टर का प्रोटोकॉल अलग अलग होता है, तो आप हर डॉक्टर के हिसाब से वैक्सीनेशन कराएं। हमारे पास वैक्सीनेशन कराने के लिए आपको आने के लिए ये नंबर्स दिए हुए हैं, नीचे मेंशन है, आप उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के प्लान्स अवेलेबल हैं, चीप से लेके अच्छे प्लान भी अवेलेबल हैं। जो भी वैक्सीनेशन का प्लान चाहें वो आपको मिल सकता है और अपने पपी को आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक सेव कर सकते हैं। नमस्ते।